Hello students, I am Kavita and today I am here with your second chapter Lost Spring, that is written by Annie Jung, and this is part 4 of this chapter. So let's read this chapter. It is his कर्म, his destiny. ये उसका कर्म है, उसका भाग्य है, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की ग्रैंडमदर कहती हैं, हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने देखा है अपने खुद के हस्बैंड को अंधा होते हुए, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के पॉलिश करने से निकली धूल से। कैन अ गॉड गिवन लिनेस एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान के द्वारा दी गई विरासत को कभी तोड़ा जा सकता है। सी इम्प्लाइज, वो इसे तात्पर्य के साथ कहती है, कौन, मुकेश की ग्रैंडमदर। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर, कि पैदा हुए हैं चूड़ियाँ बनाने वाले की जाति में। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने जो है कुछ भी नहीं देखा सिवाय चूड़ियों के। इन द हाउस इन द यार्ड, घरों में आंगनों में। इन एवरी अदर हाउस एवरी अदर यार्ड, दूसरों के घरों में दूसरों के आंगनों में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और हर एक प्रत्येक गली में फिरोजाबाद की उन्होंने क्या देखा है, सिर्फ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखी हैं। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, यानी कि सर्पीले छल्ले, किनके, चूड़ियों के। कहाँ, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक पर्पल और एवरी कलर। और उन्होंने जो है कैसे कैसे छल्ले देखे, सनी गोल्ड मतलब चमकीले सुनहरी, पैडी ग्रीन धान के जैसे हरे, रॉयल ब्लू हल्के नीले, पिंक गुलाबी, पर्पल यानी बैंगनी, एवरी कलर यानी प्रत्येक वो कलर, बोर्न आउट ऑफ 7 कलर, जो कि पैदा हुआ है उन 7 रंगों से जो कि इंद्रधनुष के होते हैं। लाइज इन मॉन्ड इन अनकैप्ड यार्ड, और जो कि कैसे पड़े होते हैं, ढेरों के ढेर में लगे पड़े हुए होते हैं। अनकैप्ड यार्ड, बिखरे हुए आंगनों में। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड, जिनके ढेर जो हैं 4 व्हील्ड यानी 4 पहियों वाले हैंड कार्ट, हाथों से धकेले जाने वाली ठेले में पड़े होते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन, जिसको धकेला जाता है एक युवा व्यक्ति के द्वारा। अलोंग द नैरो लेन्स, उन तंग गलियों में, ऑफ शेंट्री टाउन, जो कि कहाँ की हैं, झोपड़ियों वाली बस्ती की हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और उन अंधेरी झोपड़ियों में। नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, ऑयल लैम्प मतलब कि जो तेल से जलने वाले दिए, फ्लिकरिंग मतलब कि जो क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। तो तेल से जलने वाले उन टिमटिमाते हुए दीपों की ज्वालाओं वाली पंक्तियों में के साथ जो है सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठे होते हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर, अपने पिता और माता के साथ। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर ग्लास, और जो क्या करते हैं, जोड़ लगाते हैं उन रंग बिरंगे किनको, ग्लास को, जो कांच को, इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, यानी कि चूड़ियों के उस सर्कल के अंदर। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड, उनकी जो आंखें हैं वो अधिक अभ्यस्त हैं, टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, किसके बजाय, अंधेरे में ज़्यादा, किसकी बजाय, बाहर रोशनी की बजाय। यानी कि उनकी आंखें जो हैं अब इतनी ज़्यादा अभ्यस्त हो गई हैं कि वो अंधेरे में जो है वो आसानी से देख सकते हैं, और बाहर लाइट की बजाय। दैट्स वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट, और इसी वजह से जो है अक्सर वो अपनी आंखें या आई साइट यानी आंखों की रोशनी खो देते हैं, बिफोर दे बिकम अडल्ट, जब वो क्या होते हैं, जब वो जवान होते हैं। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें सविता का दिया गया है। सविता ए यंग गर्ल इन अ ड्रैपिंग ड्रेस, और सविता जो है एक छोटी लड़की है जो कि ड्रैपिंग ड्रेस यानी फीकी पड़ी हुई गुलाबी ड्रेस के अंदर है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, जो कि एक वृद्ध जो है औरत के पास में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, और जो क्या कर रही है, शीशे के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, जैसे कि उसके हाथ जो है वो मशीन की तरह काम कर रहे हैं। लाइक द टोंग ऑफ अ मशीन, मतलब कि मशीन के चिमटे की तरह। आई वंडर, मुझे यानी मैंने सोचा या मुझे हैरानी हुई, इफ़ शी नोज द स्नैक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, क्या वो जानती है पवित्रता को, चूड़ियों की पवित्रता के बारे में क्या वो जानती है छोटी लड़की। सी हेल्प्स मी, जिसकी वो मदद कर रही है बनाने में। इट सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, जो कि प्रतीक है भारतीय वुमेन के सुहाग का। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और जिसको शुभ माना जाता है विवाह में। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, और ये जो है एक दिन अचानक, एक दिन ऐसा आएगा जिसमें व्हेन हर हैड इज ड्रैप्ड, जब उसका सिर जो है वो ढक दिया जाएगा, विद अ रेड वेल, किससे, लाल जो है घूंघट से। हर हैंड्स डाइड रेड विद हना, और उसके हाथ जो है लाल कर दिए जाएंगे मेहंदी से। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन हर रिस्ट, और जो है लाल रंग की जो चूड़ियाँ हैं वो उसकी कलाई में जो है डाल दी जाएंगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड,
और उस समय वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत की तरह, बिसाइड हर, जो उसके साथ में बैठी है, हु बिकेम वन मैनी ईयर अगो, जो बनी थी दुल्हन बहुत साल पहले। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और अभी भी उस वृद्ध औरत के हाथों में जो है चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी बिल्कुल भी नहीं है। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज, और वो कहती हैं कि हमने जो है एक वक्त भी भरपेट जो है खाना नहीं खाया। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉयज, और एक ऐसी आवाज़ में जैसे कि उसकी आवाज़ से खुशी को निकाल लिया गया हो। सी हैज़ नॉट एन्जॉय इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, और उसने यहाँ तक कि एक दिन भी पूरा भर पेट खाना नहीं खाया अपने पूरे जीवन में। दैट्स व्हाट सी हैज़ रिप्ड, और जो क्या है यह वही चीज़ है, यह वही फल है जो उसे प्राप्त हुआ है अपनी मेहनत के बदले। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, और उसके हस्बैंड जो कि एक बूढ़े आदमी हैं जिसकी जो है दाढ़ी जो है काफ़ी बड़ी है और खुली दाढ़ी है, सेज, वो कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं कुछ भी नहीं जानता सिवाय चूड़ियों के। ऑल आई हैव डन इन इज मेक अ हाउस, और जो कुछ भी मैंने किया वो सिर्फ ये था कि मैंने घर बनाया, फॉर द फैमिली टू लिव इन, अपने परिवार के लिए, रहने के लिए। हियरिंग हिम, और उसको सुनकर, वन वंडर्स, कोई भी हैरान हो सकता है, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, क्या उसने ऐसा अचीव कर लिया है, ऐसा प्राप्त कर लिया है जिसको बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में प्राप्त करने में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके पास छत है उसके सिर पर या उन सभी के सिर पर। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और वो चीख जो कि पैसा न होने की चीख, जिसकी वजह से वो किसी और बिजनेस को नहीं कर सकते सिवाय चूड़ियों के। नॉट इवन इनफ टू ईट, ना ही उनके पास पर्याप्त खाना होता है। रिंग्स इन एवरी होम, जो कि ये जो क्राई है, ये जो आवाज़ है हर एक घर से सुनाई दे सकती है, सुन सकते हैं। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और उस नौजवान आदमी का जो दर्द, जो तड़प या जो दुख, ऑफ लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो उसे जो प्राप्त हुआ है अपने बुजुर्गों से, मतलब यानी कि उनके बुजुर्ग भी इसी तरह से वो जो है भरपेट उन्होंने भी कभी खाना नहीं खाया, और वो भी इसी प्रोफेशन में या इसी जो है व्यवसाय में वो भी लगे रहे। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, और कुछ भी नहीं बदला समय के साथ, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है फिरोज़ाबाद में, मतलब जो दुख उनके बूढ़े बुजुर्गों ने देखा है वही दुख जो है वो भी देख रहे हैं। ईयर्स ऑफ माइंड्स नम्बिंग टॉयल्स हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और इतने सालों के माइंड नम्बिंग टॉयल, मतलब इतने सालों के कठिन परिश्रम के साथ, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, जिसने कि उनकी सभी अभिलाषाओं को मार दिया है, एबिलिटी टू ड्रीम, और सपने लेने की योग्यताओं को भी जैसे उसने नष्ट कर दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, क्यों नहीं आप जो है एक संगठन बनाते हो, अपना सहयोग से सभी लोग, क्यों आप जो है एक समिति को संगठित नहीं करते हो। आई आस्क अ ग्रुप, मैंने पूछा एक ग्रुप से, ऑफ यंग मैन, यानी युवा लोगों के ग्रुप से मैंने पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो कि फंस चुके हैं दलालों के बुरे जाल में। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर, जिन्होंने फंसा रखा है उनके पिता को और उनके जो है जो दादाओं को। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, यदि हम ऐसा कर देते हैं, हम अगर संगठन को बना लेते हैं तो हम जो है ऐसे होंगे जिनको हॉल्ड अप बाय द पुलिस, जिसको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा, बीटन, पीटा जाएगा, ड्रैग्ड टू जेल, और घसीट कर जेल में डाल दिया जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कैसे कि कुछ गैर कानूनी काम करने के बदले। दे से, वो कहते हैं, देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, कि उनके बीच में जो क्या है कोई भी लीडर नहीं है, उनका कोई भी जो है वो नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई भी जो है उनकी मदद नहीं कर सकता चीज़ों को अलग ढंग से देखने के लिए। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके जो बाप दादा भी उतने ही थक गए हैं जितने कि वो थक गए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन स्पाइरल दैट, और वे जो है अनंत रूप से एक जो है स्पाइरल
जो है या फिर एक चक्र के अंदर पड़ गए हैं, चक्र के अंदर जो है वो पड़ गए हैं, दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और जो कि गरीबी और उदासीनता तथा लालच और अन्याय के मध्य घूमता रहता है। लिसनिंग टू दैम, उनको सुनने के बाद, आई सी टू डिस्टिनेक्ट वर्ल्ड, तब मैंने क्या है, दो अलग अलग संसार मैंने जो है देखे या हमें दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली, उनमें से एक वो है, वो परिवार जो क्या है, कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि फंसे हुए हैं गरीबी के जाल में, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और जिनके ऊपर जो है जाति के कलंक के नीचे जिन्हें जो है दबाया हुआ है। द अदर विशियस सर्कल, और जो दूसरा जो है वो सर्कल किसका है, वो उन साहूकारों का सर्कल है। द पुलिस मैन, द मिडल मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, यानी कि वो जो दलाल, पुलिसमैन और कीपर्स ऑफ लॉ यानी कि कानून के रखवाले, द ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह, एंड द पॉलिटिशियंस और राजनेता, मतलब दूसरा जो विशियस सर्कल है या बुरे लोगों का जो सर्कल है, उनमें ये सारे के सारे जो है वो शामिल है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कांट पुट डाउन, और जो साथ में दे हैव इम्पोज्ड, वो क्या कर देते हैं, बोझ लाद देते हैं सब मिलकर, किसके ऊपर, उस बच्चे के ऊपर, दैट ही कांट पुट डाउन, जिसको जो है वो नीचे नहीं उतार सकता। बिफोर ही अवेयर, जब तक कि वो उसके बारे में जागरूक नहीं हो जाता, ही एक्सेप्टेड, वो इसे जो है स्वीकार कर लेता है। मतलब कि अपने बच्चों के ऊपर वो इसी जो है बेंगल मेकिंग का जो बोझ है, या अपनी इस विरासत में मिली चूड़िया बनाने की जो भी काम है, वो अपने बच्चों के ऊपर जो है वो लाद देते हैं। और बच्चे जो हैं जब तक वो अवेयर होते हैं तब तक वो इस प्रोफेशन को जो है एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, स्वीकार कर चुके होते हैं, एज नेचुरली एज हिज फादर, उतने ही प्राकृतिक रूप से जितने कि उनके पिता ने जो है उसे स्वीकार किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर, और कुछ अलग करने का मतलब क्या है कि हिम्मत दिखाना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप, लेकिन हिम्मत जो है उन बढ़ते हुए बच्चों का जो है या उनके जीवन का हिस्सा नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered, लेकिन जब मैंने इसकी एक झलक मुकेश के अंदर देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई। I want to be a motor mechanic, मैं जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He repeats, उसने इस बात को रिपीट किया। He will go to a garage, कि वो जाएगा एक गैराज में, and learn, और वहाँ सीखेगा। But the garage is a long way from his home, लेकिन जो गैराज है वो उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, वो कहता है कि मैं चल के जाऊँगा। ही इंसिस्ट, और वो इस बात के ऊपर जो है वो जोर देकर ये बात कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा जो सपना है वो हवाई जहाज या प्लेन उड़ाने का भी है। ही सडनली साइलेंट, वो अचानक जो है वो एकदम क्या हो जाता है, वो चुप हो जाता है। या नो ही सेज, वो कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन को एक तरफ जो है एक टक वो घूरते हुए, इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, और उसकी जो है छोटी सी बड़बड़ाहट में एक घबराहट भरी होती है। एंड देयर ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, और वो जो क्या है, हमने एक लाइन पीछे छोड़ दी है, दैट हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट, जो कि क्या है, जो कि उसे अभी खेद का रूप जो है उसने नहीं लिया है। ही इज कंटेंट, वो संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ कार्स, किसके ड्रीम से, उस कार के सपने से ही वो क्या है, संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट, जिसको वो देखता है अपने गलियों में, अपने सड़कों पर तेजी से चलते हुए देखता है वो, जिसे फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, कि कुछ ही एरोप्लेन जो हैं वो क्या करती हैं, उड़ान भरती हैं या उड़कर निकलते हैं, कहाँ से, फिरोज़ाबाद के ऊपर से, वो ये बात कहता है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द रेस्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, और आज ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।